महेंद्र जी चौधरी साहब से पधारे और अपना उद्बोधन प्रदान करें श्रीमान महेंद्र जी चौधरी। सरकारी कहने के खिलाफ सम्मानित मंच मेरे सामने विराजमान तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधिगण, मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, आप सबका इस रैली में सबका स्वागत है। देखो पिछले 2014 में कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महंगे के खिलाफ प्लेन लेकर के जगह जगह रोडों पे घूम करके सरकार जुड़ जाए दोस्तों और शेयर कर दीजिए। मैं आपको लाइव के माध्यम से यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये आदर्श स्टेडियम से सीएम अशोक गहलोत बाड़मेर पहुंच चुके हैं और आदर्श स्टेडियम में थोड़ी ही देर में सभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि आदर्श स्टेडियम में बहुत भारी भीड़ उमड़ी है, इनमें महिलाएं भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि ये महिलाओं का जो ब्लॉक है वो किस तरह से खचाखच भरा हुआ है। कांग्रेस की नीति है। आप सब देख रहे हैं बाड़मेर जिले में तमाम बजट किया हुआ है मुख्यमंत्री जी बोले ने, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, किसान आयोग के संबंधित हो, चिकित्सा के संबंधित हो, सड़कों के संबंधित हो, तमाम बातों में बाड़मेर जिले का माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान रखा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का आप सबकी ओर से और मेरे ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय को आप यहाँ आए हैं कांग्रेस के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी है। तमाम मुख्यमंत्री और सब जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं आपके माध्यम से है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीति है तो जनता के खिलाफ है, आप लोग उसके माध्यम से जनता के बीच में हर जगह गली गली में यदि आप आवाज बुलंद करोगे तो ही यहाँ आप अपने कांग्रेस की सरकार की नीति और नीति जो जनता के हित में है वो काम आएगी। आप देख रहे हो कि पिछले इलेक्शन में 5 वर्षों के इलेक्शन में किस तरीके से योजना तरीके से डीजल के भाव गिराए और फिर जैसे ही इलेक्शन हो गए उनके साथ में क्या भाव बढ़े, ये है उनकी नीति बदला करके करने की है। जो महिला शक्ति यहाँ बैठी है वहाँ आप देख रहे हो उज्ज्वला योजना के अंदर हर घर गैस की टंकी देने की स्कीम की कोशिश की, लेकिन भारत देश की हालत क्या है, भाव बढ़ने के कारण से हर महिला हर घर जानता है। आप लोग इन बातों को समझे करें और सरकार से राजस्थान सरकार के माननीय महोदय अशोक जी की जो नीति और नीति है आप लोगों के काम करने की है। इसके लिए एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी आए जिला प्रमुख के नाते और आप सबकी ओर से उनका स्वागत, धन्यवाद। मेरा निवेदन विधायक श्रीमान मदन जी प्रजापत से पधारे और अपनी बात हमारे बीच में रखे श्रीमान मदन जी प्रजापत साहब। चुन्नी लाल माजरा कांग्रेस पार्टी अभी थोड़ी देर में पहुंच चुके हैं और मंच पर सिंह सिवाना प्रधान आज के मुख्य अतिथि और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी मंच पर पधारने वाले हैं। और आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आज मुख्य अतिथि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और हमारे सीनियर पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय अमीन खान जी, रूपाराम जी मेघवाल और समस्त प्रधानगण और जिले के तमाम नेतागण और गांव से आए हुए हजारों की तादाद में आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान युवा साथी और राकेश अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक नहीं है आरती है, अशोक नहीं है आरती है, अशोक नहीं है आरती है, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जोर से अशोक गहलोत, अशोक नहीं है आरती है। मैंने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं मेरी ओर से आप सबकी ओर से आगे से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि यह हजारों की तादाद और ये भीड़ ने क्या कर दिया है आने वाले समय। अपनी बार कांग्रेस सरकार, अपनी बार सातवीं बार मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए
आप सभी जानते हैं कांग्रेस का इतिहास, और आज बड़ी तादाद और जोश से ये तय कर दिया है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और आपके जुनून से वापस माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनना तय। आज लोग बातें करते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस का इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं। कांग्रेस ने खून लेकर राज किया है और भारतीय जनता पार्टी ने खून लेकर राज किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास में विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विवाद में विश्वास किया है। आज महंगाई एक नारा जब आप सुनते थे, बहुत गरीब महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत गरीब पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गए उनके नारे? सामान्य मनमोहन सिंह जी के 140 रुपये डॉलर ऐसा तेल के भाव थे और 50-55 रुपये डीजल की एनर्जी, और एक तरफ ये कहता है कि ये सरकारों के हाथ में नहीं है, एलपीसी अलग है। तो जब चुनाव आते हैं तब रोज आती है, और चुनाव के दूसरे दिन आज 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर हो गए। अपन घोर निंदा करते हैं कि जनता के साथ जो बीमा अपराध किया है वो स्मृति ईरानी थोड़ी 1 रुपया मिलने पर गैस का बांटा लेकर सड़कों पे उतर जाते थे। आज वो 2017 के भाषण और नारे आज जनता समझ चुकी है कि ये झूठे, और आज कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुस्तान में इमारतें खड़ी की, जो संस्थाएं खड़ी की, आज ये बेचने का काम करते हैं। एक तरफ महंगाई की बात, एक बंदरगाह नहीं बना, एक हवाई अड्डा नहीं बना, एक रेल नहीं शुरू नहीं की, और तमाम जो संस्था है हम लोग हमारे लोगों के सिवा इनके पास में कुछ नहीं। हमारे मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है, ऐसा बजट भूतों न भविष्य न किसी ने किया, न कोई माई का लाभ कर सकता। चाहे कर्मचारी में पूछिए, किसान में पूछिए, और तमाम वर्ग में, चाहे युवा 10 साल का इलाज, 5 साल का दूसरा बीमा, कर्मचारियों की पेंशन और गरीब के लिए बिजली फ्री, तमाम कई बातें। लेकिन आज महंगाई के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व आज जोश है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जोश में पूरे मार्केट की सातों की साथें आपके नेतृत्व में जीतेगी, और उसकी बात आगे सरकार अब की बार इसे होता दादा में दादा सुनाई देते हैं। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देना। केंद्र की बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आयोजित इस आक्रोश रैली और राजस्थान का ऐतिहासिक बजट देने के बाद प्रथम बार पार्लियामेंट में पधारने पर जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि मारवाड़ की परंपरा रही है कि हमारे मोदियों से महंगे मेहमानों का हम स्वागत हिंदुस्तान से करते हैं। स्वागत की घड़ी को प्रारंभ करते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के सादा सम्मान के लिए मैं पार्लियामेंट के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रीमान देवानंद जी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि आप साफा बनाकर हमारे जननायक श्रीमान अशोक गहलोत साहब का स्वागत एवं अभिनंदन कराएं। माला के लिए जिला प्रमुख श्रीमान महेंद्र जी चौधरी साहब और घोड़ारी के लिए हमारे युवा लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्रीमान पदर जी घोड़ारी घोड़ागर मुख्यमंत्री साहब का स्वागत एवं अभिनंदन कराएं। हमारे बीच में मौजूद वरिष्ठ मंत्री श्रीमान हेमाराम जी चौधरी, और मंत्री श्रीमान हरि जी चौधरी, श्रीमान अनिल खान जी, सुखराम जी बिश्नोई, तमाम नेतागण जयगण के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा जिला प्रमुख श्रीमान महेंद्र जी चौधरी और जिलाध्यक्ष श्रीमान पदर खान जी, आप सभी मेहमानों का
माला और सब में आकर स्वागत एवं अभिनंदन करावे। मैं स्वागत अभिनंदन स्पीच के लिए श्रीमान मेवालाल जी जैन अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान मेवालाल जी जैन साहब। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत राजस्थान के जन जन के प्रिय माननीय गांधी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय हेमंत चौधरी साहब, हमारे पूर्व मंत्री और एआईसीसी सेक्रेटरी आदरणीय हरीश चौधरी साहब, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे सीनियर नेता आदरणीय अमीन खान साहब, पचपदरा विधायक मदन जी प्रजापत साहब, जैसलमेर विधायक रूपाराम जी, जिला प्रमुख महेंद्र जी, जिला अध्यक्ष फतेह खान जी, यहाँ मंच पर विराजमान सुनील जी परियार साहब, गोपाराम जी, सब पंकज प्रताप सिंह, सभी प्रधान साहबान, सभी यहाँ विराजमान मंच पर सभी अतिथिगण, पंडाल में सभी पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, प्रधानगण, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच साहब, नगर पार्षद, सभी मेरे पिता तेले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सभी यहाँ पधारे हुए सभी कर्मचारी गण, मीडिया साथियों, आप सबकी ओर से माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का बाड़मेर में पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ आपकी तरफ से। और शानदार जिस तरह से राजस्थान का बजट दिया है और जो महंगाई की रैली, जो महंगाई के विरुद्ध जगह जगह ये रैलियां हो रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित कर रहे हैं कि किस तरह से महंगाई की मार हम झेल रहे हैं और हम अभिनंदन कर रहे हैं कि राजस्थान का जो बजट है शानदार ऐतिहासिक बजट, ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा होगा कि जिसको इसमें लाभ नहीं मिला हो। और बाड़मेर के लिए तो जो मांगा वो दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सभी आज 2 घंटे से साहब के स्वागत के इंतजार में सभी अपने इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको आप सुनने के लिए उतारे भी हो और ज्यादा मैं समय खराब नहीं करूंगा। और जिस तरह से बाड़मेर के अंदर आपने चाहे चिकित्सा में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी देने की बात करो, नर्सिंग कॉलेज की बात करो, सीएससी हो, चिरंजी योजना हो, शिक्षा के अंदर जिस तरह से एक साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है राजस्थान में, ऐसा पहला ऐतिहासिक कदम आपने उठाया हो। अंग्रेजी मीडियम के अंदर जिस तरह से नवाचार करा और शुरुआत की हो और जिस तरह से बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय हो, चाहे गरीबों को बिजली फ्री करने की बात हो, पेंशन योजना, जो भी कर्मचारी जिस तरह से सीएम साहब का जिस तरह से स्वागत कर रहे थे, राजस्थान पूरे में जिस तरह से जिस उत्साह के साथ जो ये स्वागत कर रहे थे, इनके लिए भी मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाड़मेर के अंदर आपने घर घर पानी के लिए जो राशि स्वीकृत कर दी, बिजली के लिए स्वीकृत कर दी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, इनके लिए 20% आपने पेंशन उसकी तनख्वाह बढ़ाने की बात हो, शहर में सीवरेज की बात हो और विधानसभा में सड़कें देने की बात हो, शहर के विकास की बात हो,
शहर के अंदर जो कच्ची बस्ती में और जो कृषि भूमि के अंदर जो बैठे थे उसके लिए स्पेशल विधेयक पास करके और उनको पट्टे देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। इसलिए आप सभी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। अन्य भी बाड़मेर के अंदर जिस तरह से शुरुआत दी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 31 तारीख को एक जब यहाँ मेडिकल हेल्थ के अंदर CHA और UTP वाले और कई ऐसे कर्मचारी थे जिनके लिए उन्होंने अपनी सेवा आपने सेवा समाप्त की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिफाइड है और आपसे 7,000 दे रहे हैं, कोई आप पैसे नहीं दे रहे हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सबको सौगातें दी है, जो मांगा उसको जवाब दिया है, तो कम से कम इनको वापस CHA और जो भी संविदा कर्मचारी है उनकी आप मांगे पूरी करो। ये हमेशा आपको दुआ देंगे, ये आपके साथ हमेशा आपके साथ रहेंगे, सरकार का साथ देंगे। आप मेहरबानी करके और इनका सहयोग करें। मैं अंत में आप सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बाड़मेर में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप मांग तो थक जाओगे, मैं आपको विकास के लिए, आपकी जनता के लिए जो आप मांगोगे वो मैं देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद साहिबों का समय बजाने का मैं भी निवेदन करता हूँ। आप हाथ खड़ा करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब ने अपने उद्बोधन में राजस्थान सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को बताया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रीमान अमीन खान जी से ये बता रहे हैं और अपनी बात हमारे बीच में रखे श्रीमान अमीन खान जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे स्थानीय मंत्री हेमाराम जी, हरीश चौधरी साहब, बाड़मेर के MLA मेवाराम जी, जैसलमेर के MLA रूपाराम जी, मदन प्रताप जी, जिला कांग्रेस साहब, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और सभी मंच पे बैठे हुए हमारे साथियों और इस महंगाई के विरोध में आए हुए सभी भाइयों और बहनों, अशोक गहलोत किसी से अनजान नहीं है। अशोक गहलोत एक ईमानदार, सादगी पसंद, गांधीवादी नेता है और ये राजस्थान का 30वीं बार मुख्यमंत्री बना है। आज हिंदुस्तान में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, उस दरमियान में भी अशोक गहलोत राजस्थान की हुकूमत बखूबी ताकत से चला रहे हैं और राजस्थान के गरीब को हर तरह की मदद दे रहे हैं। इस साल बजट पेश किया विधानसभा में, आप पर 1 पैसा भी टैक्स वसूल नहीं हो रहा है और जितनी भी रियायतें दी है वो किसी भी विषय में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 50 यूनिट बिजली को फ्री कर देना, सबसे ज्यादा आज के जमाने में आदमी बर्बाद होता है, अपनी जमीन भी बेच देता है और आखिर खत्म भी होता है, वो है बीमारी का इलाज। योजना का पहले इन्होंने 5 लाख की व्यवस्था की थी, अभी इन्होंने 10 लाख रुपया की व्यवस्था की है। मेरे ख्याल में दुनिया में किसी स्टेट में इतना बड़ा पैसा गरीब आदमी को नहीं मिलेगा और इतने रुपये आज के मिलने से अगर किसी की मौत है वो तो रहेगा नहीं, लेकिन गरीब इंसान आराम से बच जाएगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत
रहमी दिल का एक फैसला है। बच्चे बच्चे को राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दूसरे के काम में कमी निकालना आसान है, खुद को काम करना आसान नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया, ये हाथ मोड़ देते हैं। कांग्रेस ने इस देश में 10 हाथ बिछोड़ी का कपड़ा लेने के लिए परगना के हाकिम से परमिट लेना पड़ता था, तब 10 हाथ बिछोड़ी मिलती। आज हिंदुस्तान का कपड़ा बड़ी बड़ी देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। सीमेंट कहीं भरे नहीं मिलता तो मरने पड़ने दिन छोटी टांगली में पानी की जरूरत होती तो औरतों से चूल्हे की पानी सामने से छान करके उसकी टांगली बनाई जाती। आज करोड़ों कटे आ रहे हैं, गाड़ियां की गाड़ियां आ रही है, रेलें भरती आ रही है। क्या ये मामूली तरक्की है? जहाँ सुई नहीं बनती थी उस जगह लड़ाकू हवाई जहाज अमेरिका और चाइना के मुकाबले में तैयार है। इससे ज्यादा कांग्रेस आपकी क्या तरक्की करे? मेरा कहने का मतलब है जो कुछ कांग्रेस ने आज तक किया, जैसे दुखदाई आदमी, बड़े आमदनी वाले आदमी का नुकसान जरूर किया है, लेकिन गरीब आदमी का नुकसान कांग्रेस ने कभी नहीं किया। जागीरदारों की जागीरी खत्म की सन 1951 के रिजर्वेशन एक्ट के तहत। बहुत बड़े जमींदारों का शेयरिंग एक्ट के तहत जमीन ली गई और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को फ्री में बांटी गई। आज वो भी कहते हैं कि क्या नहीं। मेरा कहने का मतलब है हर इंसान को अपने ईमान और धर्म पे चलना चाहिए और ईमानदारी और विवेक से फैसला करना चाहिए। किसी के बहकावे में या किसी की सौगात में नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने गरीबों के हक में हमेशा इंसाफ किया। इस अशोक गहलोत ने भी आज एक ऑर्डर में जितनी भी पंचायतें थी 8वीं स्कूल वाली सेकेंडरी हो गई, सेकेंडरी को हायर सेकेंडरी कर दी। फिर भी कमी रहती है तो कोई टूटेगा, लेकिन इतना बड़ा फैसला करना आसान नहीं है। अशोक गहलोत ने अपने को बहुत दिया है और ईमानदारी से सलूक और शासन चला रहा है, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके काम को हमेशा याद रखो। 23 में कांग्रेस की सरकार बनाओ, 24 में ये मोदी को रवाना करो। जय। मेरा निवेदन वरिष्ठ नेता वन एवं कल्याण मंत्री श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब से ये बताए और जन समूह को संबोधित करे श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमादरणीय अशोक जी गहलोत साहब, पूर्व मंत्री पंजाब के प्रभारी हरीश जी चौधरी, पूर्व मंत्री अमीन खान जी, बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी जैन साहब, पचमंदा विधायक मदन जी प्रताप, जैसलमेर विधायक रूपाराम जी रंदेव साहब, प्रमुख साहब बाड़मेर महेंद्र जी चौधरी, सुनील जी परियार साहब, जिला अध्यक्ष फतेह खान जी, पूर्व विधायक गोपाराम जी, वकील साहब गंगराज जी एवं उपस्थित अन्य सभी प्रधान साहिबान, मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के नेतागण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं सभी जनप्रतिनिधिगण, माताओं बहनों, आज बाड़मेर में महंगाई के विरोध में
ये जो सभा का आयोजन किया गया है, इसमें मुख्यमंत्री जी पधारे। मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ पधारने पर बाड़मेर जिले की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान में अशोक जी गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार के कार्यकाल में के समय में 4 बजट इन्होंने पेश किए, एक बजट अभी भी पेश होना बाकी है। इन 4 बजटों में जो घोषणाएं की, जो धरातल पर काम हुए, इस साल के बजट 1 अप्रैल से लागू हुआ और बजट में जो इन्होंने घोषणाएं की उनके आदेश 1 अप्रैल से पहले ही निकलने शुरू हुए। ये जो जितनी भी राजस्थान में सेकेंडरी स्कूल थी, उनके सीनियर सेकेंडरी की घोषणा बजट में की थी और उनके आदेश मार्च में ही निकल गए। इतनी तत्परता से इस साल के बजट की जो भी घोषणाएं हैं उस पर काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से समय पर जितने भी इस साल बजट में घोषणाएं हैं वो पूरी होगी। उन सारी घोषणाओं या इन 4 सालों में जो भी विकास के काम काज हुए, उन सब के बारे में बताने लगे तो घंटों की जरूरत चाहिए। तो काम में तो कोई कमी है नहीं, उसके बावजूद भी अगर आप लोग विचार नहीं करें, आने वाले चुनाव में काम के बदले ही तो वोट मांगते हैं और काम से ही अगर वोट नहीं मिले तो दूसरा तो वोट लेने का और कोई तरीका मेरे तो समझ नहीं आता, न मेरे ख्याल से और किसी के समझ। तो काम में तो कमी नहीं है, फिर भी अगर क्योंकि पूर्व में भी जब ये मुख्यमंत्री थे 2 बार, उस समय भी काम में तो कोई कमी नहीं रही। अकाल पड़ा था और गेहूं की बोई है लोगों के घरों में पड़ी थी। जमाना में जितना अनाज नहीं होता था, इतना अनाज उस समय लोगों को अकाल रात के कामों पे मिला। मैं लोगों के घरों में जाता था, बोरियां पड़ी हुई, काय की बोरियां, ये तो गेहूं की जमीन पे होगी और वोटों का टाइम आया तो पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं। ऐसा नहीं, थोड़ा विचार करने की जरूरत है। कहना तो बहुत बात है, अभी मेरा सामने CHA और दूसरों की जो भी बातें कही है उसका मैं भी समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अवश्य उस पर गौर करेंगे, उनके हक में फैसला करेंगे। कोई भी आप लोगों की समस्या है, चाहे विकास की है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा स्वास्थ्य है, तो सड़क है, इनकी बात हम मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री ने बहुत हर शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सब पे खूब काम किया, कोई कमी नहीं। जितना अपन कहें उतना तो संभव नहीं। अभी मैं 10-10 करोड़ रुपए एक विधानसभा क्षेत्र में दिए और उसके अलावा भी बजट में हमारे को बहुत सड़कें दी। गाँव में जाते हैं तो लोग कहते हमारे डामर की सड़क होनी चाहिए, हमारे डामर समय अभी 3-4 दिन विधानसभा क्षेत्र में था, डामर की सड़क से नीचे तो बात ही नहीं था। मैंने कहा भाई ग्रेवल की सड़क बना दे नरेगा में, तो नहीं साहब ग्रेवल की नहीं, काली सड़क ठीक है। अब सब तो डामर की सड़कें नहीं बन सकती, जितनी मांग है उतनी तो सड़कें नहीं बन सकती। हालांकि स्कूल है तो जो सेकेंडरी थी वो सारी की सारी कर दी, मांग थी या नहीं थी वो भी हो। इसी तरह से अब जैसे प्राइमरी स्कूल है उनको मिडिल की मांग आ रही है, मिडिल लेवल को सेकेंडरी की है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कभी जो काम रह गए इस साल के बजट में, 22-23 का बजट पेश होगा, उसमें उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर पूरा ध्यान दिया, हमने जो भी बातें कही उस पर गौर किया और उसकी घोषणा की। 4 बजट पेश हुए, एक बजट अभी भी बाकी है। अगला बजट वो इससे भी शानदार होगा। ये जो बजट पेश हुआ है इससे शानदार होगा। तो आपके जो काम काज बाकी रह गए हैं वो अगले साल के बजट में हो जाएंगे, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत है। और फिर भी
इतना सब कुछ रहे, कोई तो काम बाकी रह जाए। जितने काम होंगे वो तो आप भूलते जाओ, जो बाकी गया है उसको आप पकड़ के बैठ जाओ। ये भी बात ठीक नहीं, सारे काम कर दो। मैं कल उद्घाटन में रखा, कुछ लोग कमी खमी निकालने वाले हैं, ठीक है, कमी खमी निकालने वाले भी हैं। मैंने कहा कमी खमी निकालनी है तो कोई भी किसी में निकाल सकते हो। अगर किसी के आगे आप गर्दन भी काट के रख दो तो वो कहते हैं गर्दन तो तुमने काट दिए तो आप गर्दन को टेढ़ी काट दी। अगर गर्दन काट के रख दी तो वो टेढ़ी कर दी, कटने में थोड़ी बहुत एक आध सूट का फर्क रह सकता है, टेढ़ी हो सकती है, उसके बाद भी वो लोग उसका कोई इलाज नहीं। तो इस तरह आज आप लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको 1 रुपये किलो नहीं मिल रहे। 1 रुपये किलो आता क्या? ये मुर्गी बंडल है, उसके कितने पैसे लगते हैं? एक चाय के कप के कितने पैसे लगते हैं? और 1 रुपये किलो में क्यों मिल रहा है? ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी ने केंद्र में कानून बनाया फूड सिक्योरिटी एक्ट, तब जाकर के मिल रहा है। पहले अकाल पड़ा था, क्या स्थिति मुझे पता है। मैंने खुद ने ज्वार की रोटी खाई, अमेरिका से ज्वार होने यहाँ था अनाज रोटी खाई हुई मेरे को। तो ये वो भी वक्त था और ये आज है। इतना कुछ हो रहा है, फिर भी थोड़ी थोड़ी बात ले ली, अगर आप मान लो उसको ही गर्म कर दो, जो अच्छा हुआ उसको देखो नहीं। और कोई कमी कहीं कोई रह काम करेगा उसमें कहीं छोटी मोटी कमी भी रह सकती, उसी को पकड़ के बैठ करके फूड सिक्योरिटी एक्ट में पहले जितना लोगों को 1 रुपये किलो जितनी तादाद में संख्या में गेहूं मिलता था उसमें कई नाम काट दिए। शुरुआत में योजना लागू, उसमें संपन्न लोगों के नाम आ गए, उन सब के नाम काट दिए। जितने नाम कटे हैं उतने नाम ही वापस जोड़ने का अगर केंद्र सरकार अनुमति दे तो आज इतने लोगों को गेहूं मिल सकता है। कितने लाख लोग हैं, 15-16 लाख पता ही ज्यादा एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे मालूम नहीं, पर मतलब उनको भी मिल सकता है। नए नहीं देते, जितने हमारा जो कोटा था उतने ही अलग नहीं करे केंद्र सरकार। लोग हम जाते हैं गाँव, चलो वास्तविक बात भी सही है, उस वास्तव में बहुत ही गरीब लोग जो रह गए कोरोना के टाइम में, कहीं काम धंधे थे नहीं, बंद हो गए, तो मुख्यमंत्री जी ने गेहूं की व्यवस्था की। एमएलए को भी एमएलए कोटे से देने का काम, तो हमने एमएलए कोटे से भी आप लोगों को गेहूं की करोड़ों रुपए के गेहूं मांगे, सब मांगे जो बाकी रहे। तो फिर फिर काम की कमी कहाँ रही? फिर भी अगर कमी मानने में वाला मांगे इसका कोई एक बार मैं भी निवेदन करना चाहूँगा, आप पिछली बार मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन अवसर पर पढ़ा रहे थे। ये हमारे यहाँ वैसे तो हमारा सौभाग्य कि हमारा ये बाड़मेर जिला आज तेल यहाँ मिला है, गैस यहाँ मिला है, कोल यहाँ मिला है, सारी रिफाइनरियाँ आपकी मेहरबानी से लग रही है, जल्दी शुरू होने की उम्मीद है, हो जाएगी आपके प्रयासों से। इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत कंपनियां आ गई है और बहुत काम हो रहा है, पर ये जो कंपनी के लोग हैं, ये केयर और ये रिफाइनरी वाले, पहले केयर थी अब उसको वेदांता ने टेक ओवर कर दिया। रिफाइनरी वाले और वेदांता वाले यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं, समाज के लोगों को रोजगार। हमको प्रयास करके और ये जरा सी भी खड़ा नहीं करते, या तो मुख्यमंत्री जी आप भी समझाओ, नहीं फिर हमारे तो छुट्टी दे दो, हम अपना आप से देखते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ के लोगों को यही रोजगार है, अवसर है, और उनको अवसर आज यहाँ हम ईटे करवा रहे पेट्रोकेमिकल में हमारे यहाँ एक आदमी कोई किया हुआ है, उसको भी 3 साल हो गए प्रयास करते, लेकिन एक भी आदमी नहीं लगा रहे। ये बात अच्छी नहीं, जो मैंने हो सकता है ये कंपनी वाले क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं बार के लगे ना सब। तो मुख्यमंत्री जी आपके हस्तक्षेप ये मानेंगे, हमारे से ये मानने वाले प्रयास शुरू किया, बीच में थोड़ा कुछ किया, उनके सच्चे आश्वासन दे देते और वास्तव में लगा देते हैं, और नहीं तो फिर हमको भी इनके खिलाफ मैदान में उतरना पड़ेगा, फिर अच्छा नहीं होगा। ये बहुत कंपनी वाले हमारे यहाँ के लोगों को अन्याय करते हैं, पर्यावरण दूषित करते हैं लोगों का, और लोगों को रोजगार नहीं लगाते। ये भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक बार फिर आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अपने काम काज बाकी है, आपके जो अगुआ है, दूसरे लोग हैं,
चुने हुए हैं, उनको आप बताएं, वो मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री जी अवश्य उसको गवर्नमेंट पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए कितनी अच्छी स्कीम है, कर्मचारी झूम रहे हैं, और ये झूम रहे हो ना, और 2023 दिसंबर भी ध्यान रखना है। आज बहुत अच्छी बात है, आप भी खुश हो, मुख्यमंत्री जी खुश है, हम भी खुश हैं, तो ये खुशी दिसंबर 2023 पर बरकरार रहनी चाहिए। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री एआईसीसी प्रभारी श्रीमान हरि जी चौधरी साहब को पधारे और अपनी बात हमारे बीच में रखे श्रीमान हरि जी चौधरी साहब। महंगाई के खिलाफ आज के इस आयोजन में मंच पर विराजे हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मैं सबसे पहले तो बाड़मेर जिले में आने के लिए स्वागत करता हूं। हमारे आदर्श हेमाराम जी चौधरी साहब मंत्री जी, पूर्व मंत्री अमीर खान साहब, हेमाराम जी जैन साहब, मदन प्रजापत जी, जिला अध्यक्ष फतेह खान जी, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी, पूर्व विधायक गोपाराम जी मेघवाल, संबंधित मंच, प्रांगण में विराजे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, आज का आयोजन वैसे तो महंगाई के खिलाफ है, जो केंद्र सरकार की नीतियां और निर्णय के कारण महंगाई पूरे देश के अंदर 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें करी। 15-15 लाख रुपए काला धन वापस लाना, नौजवान को रोजगार, किसान की आमदनी दुगनी, तमाम क्षेत्र के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बातें। और 2014 से आज तक का जो सफर, कोई भी वर्ग तो राहत पहुंचाने की जगह पीछे लगेगा। डीजल के अंदर जो एक्साइज 2014 के वक्त लगती थी, उससे 550% से ज्यादा बढ़ा दिया। और एक्साइज के साथ साथ जो एडिशनल एक्साइज और सेस की व्यवस्था करी, जिससे राजस्थान और देश के तमाम प्रदेशों को जो हिस्सा मिलता था टैक्स का, वो भी हम लोगों से नहीं किया। गैस सिलेंडर की क्या स्थिति, डीएपी की क्या स्थिति, जो खाद है, आमदनी दुगनी की जगह किसान की जो लागत थी वो जरूर 2014 के बाद दुगनी। और तो और दवाइयों के संदर्भ में जो पिछले दिनों के अंदर निर्णय लिया, एक तरफ तो राजस्थान की सरकार राजस्थान के हर नागरिक को फ्री इलाज, फ्री दवाई, फ्री जांच का निर्णय ले रही। दूसरी तरफ केंद्र सरकार 18% जो दवाई है उसको महंगी कर, ये सोच कर राजस्थान सरकार के जो आगेवान अशोक गहलोत जी की सोच है और केंद्र सरकार के जो आगेवान नरेंद्र मोदी जी की सोच, ये राहत पहुंचाने वाली सोच और वो बोझ बढ़ाने वाली सोच, तमाम क्षेत्र के अंदर महंगाई के माध्यम से देश को पीछे लगेगा। जिसे एक वर्ष के अंदर 84% इस देश के नागरिकों की आमदनी घटी। और वादा क्या किया था? आमदनी दुगनी करने का वादा क्या किया था? रोजगार बढ़ाने का। हर क्षेत्र के अंदर जो देश के अंदर चीजें हुई, निर्णय किसको लेना? निर्णय देश के नागरिकों को लेना। बाड़मेर के संदर्भ में इस प्रांगण में बैठे हुए हजारों की संख्या में लोगों के माध्यम से बाड़मेर के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, निर्णय आपको लेना है। एक तरफ बाड़मेर को पीछे धकेलने वाले लोग, वो पार्टी हर क्षेत्र के अंदर आप देख लो, रिफाइनरी के संदर्भ में जो पिछले 5 वर्ष की वसुंधरा राजे की सरकार, तो नामुमकिन लग रहा था कि राजस्थान के अंदर बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लग सकती है। आर्थिक तौर के ऊपर
उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर भी वो आर्थिक तौर पर वायबल नहीं थी। उसके बावजूद राजस्थान के अंदर रिफाइनरी का निर्णय किया गया। उस रिफाइनरी को आगे बढ़ाने की जगह उन्होंने विवाद किया, क्योंकि उनकी विचारधारा के अंदर घृणा, नफरत और विवाद है। विवाद का आधार क्या? जमीन हमारी, तेल हमारा, पानी हमारा, तो हिस्सेदारी क्या? उस रिफाइनरी को 5 साल देरी करके उस रिफाइनरी की लागत बढ़ाने के अलावा और राजस्थान के ऊपर बोझ के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अशोक गहलोत जी, सबसे ऐतिहासिक अगर आपका कोई कार्य बाड़मेर जिले के अंदर, वो बाड़मेर जिले के अंदर पानी, पीने के पानी का हम लोगों के पूर्वजों ने कभी कल्पना नहीं करी थी। बाड़मेर के अंदर हिमालय का पानी भी आ सकता है। पिछले दफे आप मुख्यमंत्री जी थे तो बाड़मेर के अंदर मोहनगढ़ बाड़मेर की स्कीम के माध्यम से बाड़मेर जिले के अंदर पानी लेकर आए। 5 साल तक वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो स्कीमें सैंक्शन की, वो स्कीमें सैंक्शन स्कीम के अंदर कार्य आगे बढ़ाने की तो अलग बात। अशोक गहलोत जी 2-3 स्कीम उन्होंने रद्द कर दी। अमीन खान साहब आपके क्षेत्र के अंदर चौटन के अंदर वो तमाम स्कीमें जो बंद पड़ी हुई थी, रद्द की हुई थी, वो तमाम स्कीमें पिछले 3 वर्षों के अंदर वापस स्वीकृत कराकर वो स्कीमें आगे बढ़ाई। केंद्र सरकार ने जो हमारे साथ अन्याय किया, राजस्थान के साथ अन्याय किया, विशेषकर बाड़मेर के साथ अन्याय किया। 90% केंद्र सरकार के तरफ पेयजल के संदर्भ में हर स्कीम के हिस्सेदारी होती थी। 90% की जगह केंद्र सरकार ने 45%। आज भी जब मैं बात कर रहा हूँ, पहाड़ी इलाके के अंदर पहले रेगिस्तानी और पहाड़ी दोनों इलाके के अंदर 90% था। आज भी पहाड़ी इलाके के अंदर 90% केंद्र सरकार दे रही। मैं तहे दिल से अशोक गहलोत जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी जो मंशा थी कि राजस्थान के अंदर ये पेयजल की स्कीम अगर 90% की जगह 45 कर देंगे तो राजस्थान के अंदर ये पीने के पानी की स्कीम आगे नहीं बढ़ेगी। ये आपका निर्णय था, वो स्कीम जो उनकी मंशा के विरोध के अंदर विपरीत दिशा के अंदर आपने तमाम स्कीमें सैंक्शन कराई। कोरोना के वक्त के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो व्यवस्था थी और राजस्थान में वो व्यवस्था थी। आज के दिन में तहे दिल से अशोक गहलोत जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 1 सिलेंडर ऑक्सीजन की क्या उस समय कीमत थी? जिस परिवार और जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता थी वो जानते थे। अशोक गहलोत जी बाड़मेर के अंदर एक दिन भी आपके ऑक्सीजन का प्रबंधन था, एक दिन भी हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी। जितनी आवश्यकता बाड़मेर के अंदर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता थी, यह आपका प्रबंधन था, यह आपका सहयोग था। बाड़मेर जिले के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था शायद दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के अंदर से बाड़मेर जिले के अंदर। जब विविधता आपदा चली जाती है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कम करते हैं। हेमाराम जी चौधरी साहब ने बात कर रहे थे कि इतना काम करने के बाद में भी वोट क्यों नहीं? वोट इसलिए नहीं क्योंकि एक वो वर्ग है जो लगातार कुछ भी नहीं करता है, पर एक ही वाणी बोलता है, लगातार प्रचार प्रसार करता है, राजस्थान के विरोध में काम करके, बाड़मेर के विरोध में काम कर एक स्वर में बात करता है कि क्या काम हुआ, क्या काम हुआ। झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है। और हम लोग 99% अच्छे काम के बाद में एक काम हमारा मन और मंशा के अनुरूप नहीं होता है, उसकी बात हम लोग कर देते हैं। हमारे विरोधी उस बात को बड़े तौर के ऊपर प्रचार और प्रसार करते हैं कि ये एक मांग नहीं मानी गई। इसके कारण जो कार्य हम लोग करते हैं उसके अंदर जनता तक पहुंचने के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग वो दिशा नहीं दे सकते। बजट के संदर्भ में जो 3 वर्षों का बजट था, इस वर्ष के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक तौर के ऊपर पूरा देश पीछे धकेला गया। किसी ने आकलन करने वाले ने यह आकलन नहीं किया कि राजस्थान को छोड़ो, देश में कोई भी राज्य सरकार का इस तरह का बजट हो सकता। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी। आपको जो बजट आपने दिया वो कई वर्ग में कल्पना के परे।
सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद में उनकी पेंशन के संदर्भ में बहुत बड़ी संशय, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी भी प्रकार का राजस्थान के अंदर पेंशन की योजना का आंदोलन नहीं हुआ, बड़े स्तर के ऊपर कोई भी मांग नहीं की। और ये आपकी सोच, ये आपकी विचार और विचारधारा और दूरदर्शिता थी कि आपने ओल्ड पेंशन वापस लागू कर इस देश के अंदर देश की संसाधन पर किसकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, उस सोच के कारण आपने ये निर्णय किया। ये सफर आगे बढ़ता जाएगा। आने वाले बजट के अंदर भी ये सफर आगे बढ़ता जाएगा, राजस्थान आगे बढ़ता जाएगा। इस अवसर पर कोविड के अंदर काम करने वाले तमाम कर्मचारी, चाहे वो संविदा में क्यों नहीं लगे रहे, तमाम संविदा कर्मचारियों को और पीओ के माध्यम से जो ILS सर्वे किया और जिला प्रशासन के तमाम कर्मचारियों के लिए धन्यवाद भी देना चाहता, साधुवाद देना चाहता। यूटीपी में लगे हुए कर्मचारियों की संशय थी, उनको आगे कल आदेश हो गया। CSC के संदर्भ में वैसे पूर्व वक्ताओं ने भी बात करी, मुझे विश्वास है हर किसी के लिए अनुकूल फैसले हो रहे हैं। संविधान के संदर्भ में भी बहुत इंतजार हो रहा है। तो मुझे आशा ही विश्वास है जो विचार और विचारधारा अशोक गहलोत जी रखते हैं, आने वाले समय के अंदर जो तमाम संविदा के कर्मचारी हैं उनका इंतजार भी समाप्त। शिक्षा का क्षेत्र, सड़क का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, राजस्थान के अंदर जो कृषि महाविद्यालय जो सीमित हुआ करता था, पिछले बजट के अंदर 22 और इस बजट के अंदर बड़ा मालनी और बढ़ गई। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने कॉलेज का जो फैसला किया, हर 10वीं स्कूल को 12वीं करना, पंचायत पुनर्गठन के अंदर भी जो बाड़मेर को आपने तोहफा दिया अशोक गहलोत जी, उसको मैं वापिस याद करना चाहता हूँ। आपको पहले से लोग ये सवाल उठा रहे थे कि पंचायत पुनर्गठन होगा या नहीं होगा, ये आपका ही निर्णय है। श्रेय लेने के लिए जरूर मैं कह सकता हूं कि मैं भी उस कमेटी का सदस्य था, पर इकलौता अगर इस निर्णय के पीछे जो ताकत थी उसका नाम अशोक गहलोत जी था, और उसके कारण आज बाड़मेर जिले के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर पंचायत, हर क्षेत्र के अंदर बाड़मेर आगे बढ़ रहा है। मेरा तो आपसे यही निवेदन है, बाड़मेर किस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ाना है ये अपने को तय करना। क्या जो घृणा, नफरत और विवाद के माध्यम से बाड़मेर में अपनी ताकत बनाना चाहती है, या कांग्रेस के माध्यम से बाड़मेर के अंदर भाईचारा, बाड़मेर में विकास, बाड़मेर को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर लिया, निर्णय कर लिया, उस माध्यम से बाड़मेर को आगे बढ़ाना, निर्णय बाड़मेर के जनता को करना। अंत के अंदर में अब तमाम लोग जो हजारों की संख्या में नहीं मौजूद, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उत्साह उमंग, चाहे सरकारी कर्मचारी चाहे दूसरे वर्ग, सब में आप लोगों को है। आशा ही विश्वास है बाड़मेर आगे बढ़ेगा, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में भागीदारी देते हुए मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और आप सभी की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेवाराम जी जैन साहब को राजस्थान गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया और आदरणीय मानव सिंह जी को सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आप बता रहे आपको सुनने के लिए जनता आतुर।